नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन को 71 दिन बीत चुके हैं। अलग अलग राज्यों के हजारों किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर डटे हैं। मांग एक ही है, कोरोना काल में लाए गए कृषि कानून को रद्द किया जाए। हालांकि इन 71 दिनों में सरकार और किसानों के बीच में 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन बात सिरे चढ़ नहीं सकी है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड भी निकाली, हिंसा के चलते वो भी सुर्खियों में रही। और अब 6 फरवरी को किसान देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम करने वाले हैं। लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। आंदोलन वाले बॉर्डर के आसपास किलेबंदी कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुलिस ने विपक्षी प्रतिनिधि मंडल को भी गाजीपुर जाने से रोक दिया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यह साफ कर दिया है कि एक एक कील काटकर ही पीछे हटेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। 71 दिनों से जारी किसान आंदोलन को विपक्ष का लगातार समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां सभी 15 सांसद, जिनमें हरसिमरत कौर बादल, कनिमोझी और टीएमसी से सांसद सौगत रॉय शामिल थे। ये सभी सांसद आंदोलन कर रहे किसानों से मिलना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को बॉर्डर पार करने के लिए अनुमति नहीं दी। पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के चलते विपक्षी दलों के सभी 15 सांसद किसानों से मिले बिना ही वापस लौट गए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर 15 लेयर की बैरिकेडिंग की है। साथ ही पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेडिंग के साथ साथ रेजर वायर भी लगाए हैं, जिसे पार करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन के बीच किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। वहीं किसान आंदोलन में विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी समांतर चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। इस पीसी में राकेश टिकैत के उन आरोपों का खंडन किया गया, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर नंद किशोर गुर्जर पर अपने आदमी भेजकर आंदोलन स्थल से हटवाने के आरोप लगाए गए थे। मोदी सरकार टकराव नहीं चाहती, वो समस्या का समाधान चाहती है और समाधान बातचीत से निकलेगा, टकराव से नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने नंद किशोर जी से, पूरे समाज से कहा है कि सब हम भाई हैं, हम भाइयों में टकराव बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं बनेगा। मोदी जी सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं। वार पलटवार के बीच किसान आंदोलन एक बार फिर से नई दिशा पकड़ रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आंदोलन का हल बातचीत से निकलेगा और सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बातचीत से हर हल निकलता है, बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। अनिल विज ने कहा कि सभी को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आम जनता का नुकसान न करें। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी बातचीत से हल होती हैं और बातचीत के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो उनको बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। धरना देने का, प्रदर्शन करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि हमें अपना वो अधिकार इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकार का हनन न हो, आम जनता को दुख तकलीफ ना हो। इसलिए किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वो 6 तारीख का चक्का जाम स्थगित करें। नहीं, वो आप देख ही रहे हैं कि ये किसान मंच ना होके राजनीतिक पार्टियों का मंच बन गया। सभी राजनीतिक नेता
वहाँ पर जाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सब पार्टियां हाल नहीं होने देना चाहती हैं, वो हर वो कदम उठाना चाहती हैं कि जिससे ये झगड़ा बढ़ा रहे। विज के साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों से एक बार फिर से अपील की है। कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा कि किसान के हित के कानून है, अगर किसान चाहते हैं तो सरकार इन्हें 1.5 वर्ष के लिए टाल सकती है, लेकिन अगर कुछ दुष्परिणाम आते हैं तो फिर सरकार इस और फैसला ले सकती है। बिल जिन पे किसानों को आपत्ति थी, केंद्र सरकार ने ये भी बोल दिया कि इन बिलों को 1.5-2 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, और इस बिल का परिणाम आने में इसका साल 6 महीने टाइम भी लगेगा। और मुझे लगता है कि किसान भाई सहानुभूति को जो सरकार की ऑफर है उसको विचार करके और जनता के हित में, राष्ट्र के हित में अब इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। जाहिर है कि किसान सरकार के किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है और हर हाल में तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन सरकार एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार नजर आ रही है। अब देखना है कि किसान आंदोलन आगे क्या रंग दिखाता है। बातचीत फिर से शुरू होगी या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर इसी तरीके से डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों के साथ विरोध मार्च भी निकाला है और उन्होंने यह भी कहा है कि हमने राज्यपाल से मिलने और विशेष सत्र बुलाने के लिए 2 बार पत्र लिखा, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। हुड्डा ने फिर यह भी कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने किसान आंदोलन को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। हुड्डा पहले भी ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार को इन तीनों कानून के अलावा एमएसपी से जुड़ा कानून भी बनाना चाहिए, जिससे किसानों को परेशानी ना हो और उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। हमारा ये है कि हमने 2 बार पत्र नीचे कर लो यार, हम मिलना चाहते हैं उनको और मांग कर रहे हैं उनसे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और 4 बार मिलने का समय ले लिया, समय हमारे को मिला नहीं। आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, पिछली बार भी यही था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और हम लोगों की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। आज हरियाणा के जो है ये मौजूदा सरकार जो ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है, और ये कानून जो है ये किसान विरोधी है। केवल किसान विरोधी नहीं, उपभोक्ता के भी विरोध में है, गरीब आदमी के भी विरोध में है। तो इस वास्ते हम चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हम उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और सरकार की जो है सारी पोल खोली जाएगी और जो भी चाहते हैं अमेंडमेंट लेके आएंगे, लेकिन अभी स्पेशल सेशन बुलाने की हमारी प्रार्थना। तो आप देख रहे हैं मुद्दा है किसान, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच में कैसे मचा है घमासान, और उसी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। सत्ता पक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि यह आंदोलन राजनीतिक हो चुका है और विपक्ष इसको यह कह रहा है कि किसानों की आवाज है जिसको सत्ता पक्ष दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल जो कि आज तक बरकरार है कि 71 दिन हो गए हैं किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, और इसका समाधान कैसे निकलेगा। आज गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल जो कि मुलाकात करना चाहता था किसानों से, उनको भी नहीं जाने दिया गया, रोका गया। सवाल यह है कि आखिर मुलाकात से रोका क्यों गया विपक्षी दलों को, और बड़ा सवाल यह भी है कि चक्का जाम की जो बात कही गई है, क्या चक्का जाम से समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के 71 दिनों से जो सबसे बड़ा सवाल है वो देश के सामने यह है कि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सरकार है। हल निकलेगा कैसे, क्योंकि बातचीत फिलहाल अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी वो नहीं करेंगे, और सत्ता पक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि संशोधन या अच्छा बेहतर प्रस्ताव इससे है तो वो लेकर आए, कानून वापसी नहीं की जाएगी। ये बात सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कर दी है। तो दोनों तरफ से आप टकराव की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष लगातार किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, और अब सरकार और किसान के बीच में समाधान निकलेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने लगातार बरकरार है। क्योंकि 71 दिन हो गए हैं बॉर्डर पर इस आंदोलन को चलते हुए, और पंजाब में यह आंदोलन पहले से ही शुरू हो चुका था। तो तकरीबन अगर आप मानकर चलें तो 6 से 7 महीने का वक्त यह आंदोलन
लगातार जारी है और उसके बावजूद भी अभी हल की तरफ बढ़ता हुआ यह आंदोलन फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब चक्का जाम का आह्वान भी किया गया है और अब इस चक्का जाम से क्या असर पड़ेगा सरकार के ऊपर, क्या सरकार बातचीत के लिए आगे बढ़ेगी या कोई और रास्ता इसका निकलेगा, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुका है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका हल कैसे निकाला जाएगा। और चलिए आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। सुखवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। सुखवंत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राजेश दहिया जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। राजेश दहिया जी, चर्चा की शुरुआत में हमेशा की तरह आपसे ही करूंगा, क्योंकि आंदोलन को 71 दिन हो गए हैं और अब तो चक्का जाम की बात भी आप लोगों ने कही है, लेकिन चक्का जाम से क्या समाधान निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे निकलेगा समाधान? राजेश दहिया जी। आयुष जी, सरकार जो है अपने नए नए पैदल यूज कर रही है। 26 तारीख के बाद उन्होंने जीटी रोड पे सभी बॉर्डर पे बैरिकेड्स लगाए, तार लगाए, कीलें ठुकवाई, तो उसके जवाब में हमें भी उनको कहना पड़ेगा भी हम भी चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार जो है वो हमारी बात को नहीं मान रही है। हम सरकार की इज्जत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की इज्जत कर रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारी एक छोटी सी डिमांड है, उसको मान के अगली कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार ये देखने की कोशिश करती है कि किसानों में अभी कितना संयम है। अभी हमें, जैसे आपने कहा, हमें 7 महीने करीब हो चुके हैं और 71 दिन से हम यहाँ कुंडली बॉर्डर पर सभी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो अभी सरकार की हमारी परीक्षा है कि ये 2024 से पहले समाधान होगा या 2024 में ही हम समाधान करेंगे सरकार का, ये सरकार के ऊपर है। तो हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। हम चक्का जाम इसलिए करना चाह रहे हैं कि सरकार को ये दिखाएं कि अगर सरकार अपनी अच्छी हरकत करेगी तो जो किसान है पूरे भारतवर्ष का, वो पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम कर देगा, जैसे कि पहले भी होता आया है और सरकार कुछ नहीं कर पाई है। तो सरकार को हम एक छोटी छोटी चेतावनी देते रहते हैं कि सरकार अभी सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेगी तो दिक्कत सरकार को होगी और जनता को होगी, क्योंकि आंदोलन ये जन आंदोलन बन चुका है। नहीं राजेश दहिया जी, मैं इसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि सरकार को अगर दिक्कत होती तो आप लोग तो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर इतने दिन से बैठे ही हुए हैं। चक्का जाम क्या, वहां तो पूरा ही जाम है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आप जैसा कह रहे हैं आपकी बात को नहीं सुन रही है। तो इस चक्का जाम से क्या होगा? इससे तो आम जनता ही परेशान होगी। सरकार को तो अगर फर्क पड़ना होता तो जहां जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कम से कम उसी के आधार पर हल निकाल दिया हो। तब तक क्या मायने हैं इसके चक्का जाम के? सरकार को जो दिक्कत हो रही है कि सरकार की जीडीपी सब जगह 0 हो चुकी है, माइनस में जा चुकी है। एक कृषि जो ऐसा देश व्यापार था हमारा कि जिससे कि हमारी जीडीपी अप गई थी। जब सरकार की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो सरकार रह कहाँ जाएगी? ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए। जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे सरकार अपने आप गिर जाएगी। अगली जो सरकार बनेगी वो किसान की सरकार बनेगी, जिसमें किसान का नेतृत्व होगा और जो किसान की मदद करने वाली होगी। मैं किसी पार्टी का वही नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए अच्छा कर रही है। नहीं तो आप मान रहे हैं ना राजेश दहिया जी, एक तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो कुछ जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों को भी लेनी चाहिए, क्योंकि देश तो आपका भी है ना राजेश दहिया जी। या ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है सिर्फ? अगर आपका भी देश हो तो कम से कम ये मंशा तो नहीं होनी चाहिए कि आर्थिक स्थिति खराब हो। और दूसरा ये है कि फिर सत्ता बदलेगी तब आपका समाधान होगा। तो अगर ये माइंडसेट आपका हो चुका है तो फिर उम्मीद क्यों करते हैं सत्ता से? आराम से घर जाइए, नई सरकार को चुनिएगा 2024 में, और जो किसानों के हित की बात करे उसको चुनकर लाइए, वो आपके इन कानूनों को वापस कर देगी। करेंगे सर, ऐसे होगा। आप जैसे यूएसए में नहीं हुआ क्या? अब ट्रम्प को बाहर भेज दिया है, जो नया प्रेसिडेंट है उसने सारे कानून को वापस कर दिया है। तो हम भी 2024 तक इंतजार करेंगे। अगर हमारी बीजेपी सरकार हमारे कानून को वापस नहीं करेगी तो हम भी जैसे यूएसए में किया है ऐसे करेंगे यहाँ पर। और जब अपने कानून वापस कराएंगे, सरकार कोई भी हो, जो सरकार हमारे कानून वापस करेगी हम उस सरकार की मदद करेंगे। चलिए ठीक है, सीधे तौर पे चैलेंज है आपका। जवाहर यादव जी सुन रहे हैं, आप किसान के नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, राजेश दहिया जी उनकी बात को समाधान निकालेंगे कैसे? क्योंकि माइंडसेट तो बिल्कुल एकदम है कि वापसी नहीं करेंगे तो घर नहीं जाएंगे, सत्ता भी बदल देंगे। देखिए, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं किसान यूनियन के प्रवक्ता बनके, और किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत को कितना अपमानित कर रही है। 1998 में महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था उसमें ये उनकी सबसे प्रमुख मांगे थी। उन्होंने कहा कि किसान का जीवन बदल जाएगा, मंडियों के साथ साथ अगर किसान को अन्य जगह फसल बेचने की आजादी मिल जाएगी
पर ये अपनी लालसा के चलते राजनीतिक पार्टियों के पिछलग्गू बन के महेंद्र सिंह टिकैत को अपमानित कर रहे हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि हम प्रवक्ता हैं। और उसके अलावा आता हूं मैं राकेश टिकैत पे। 2008 में इनका किसान यूनियन का जो डेलीगेशन मिला है, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे, उन्होंने उस जमाने में भी ये मांग थी कि हमें मंडियों के चुंगल से बाहर कीजिए, मंडियां रहे परंतु इसके साथ साथ अन्य विकल्प मिले। ये मैं नहीं कह रहा मेरे मित्र, ये तो मैंने केवल किसान यूनियन ने जो डेलीगेशन जब मिले, जब उनकी मांगी है उनका उल्लेख किया है। अब राकेश टिकैत जी का दूसरा चेहरा दिखाता हूँ। 21 साल पहले इन्होंने इन सब कानूनों का स्वागत किया और उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये किसान के उसमें है। हिंदुस्तान में भी एक अखबार में भी एक खबर लगी, सब जगह लगी, परंतु बाद में इनको लगा कि इस मुद्दे पे राजनीतिक की जा सकती है, इसलिए राकेश टिकैत जी भी तुरंत पलटी मार गए। और राकेश टिकैत जी एक नेशनल चैनल पे मेरे साथ भी डिबेट में रहे हैं। मैंने उनको तब भी ये बताया था, तब उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज का। वो बताएं कि महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ये की थी नहीं की। अगर ये नहीं किया उसके दोनों लिंक मैं भेजता हूँ, 2008 का भी भेजता हूँ और 1998 का भी भेजता हूँ। परंतु जब आप चलिए जवाहर जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपका संपर्क मुझसे टूट गया, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंचे। मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। मैं बजरंग दास गर्ग जी का रुख कर लेता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को 71वें दिन में, और क्या समाधान की उम्मीद अभी बाकी है? गर्ग साहब। तो चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, मेरी ऑडियो शायद नहीं पहुंच रही मेरे मेहमान तक, हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ा सवाल है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि 71 दिन हो चुके हैं, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। चक्का जाम की भी बात कही गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि चक्का जाम से अगर समाधान निकलता तो शायद अब तक निकल गया होता, क्योंकि इससे पहले भारत बंद भी किसानों के द्वारा बुलाया जा चुका है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर हल निकलेगा अगर बातचीत के रास्ते, तो फिर हठधर्मिता कौन कर रहा है? क्योंकि किसान इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और सरकार कह रही है कि संशोधन के अलावा बिल वापसी वो नहीं करेगी। तो दोनों तरफ से टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं लगातार बनी हुई है। बॉर्डर पर हालांकि भारी संख्या में लगातार किसान पहुंच रहे हैं। तो 71 दिन बीत गए, समाधान कब निकलेगा? लगातार ये एक बड़ा सवाल देश के सामने बरकरार है। और विपक्षी पार्टियां, आपको बता दें, लगातार इन मुद्दों को सड़क से लेकर के संसद तक उठा रही हूं, और आज राज्यसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की किलो के रूप में आपने लगाई। मगर यह भी मैं बोलना चाहता हूं, आपसे हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ़ और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन कीलों को, इन नफरत की कीलों को किसान, इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। सच आएगा। इंटरनेट, आज मेरे पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद है। आपके इंटरनेट, आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी। सच बाहर आएगा, एक दिन सच जरूर आएगा, और हम न्याय और अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे। एक आशा जगी थी प्रधानमंत्री, 3-4 दिन पहले एक बात आई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूं, एक टेलीफोन कॉल, मैं बहुत नजदीक हूं, एक टेलीफोन कॉल की इंतजार है। आशा कुछ जगी थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल, और यहां तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे, वो फैसिलिटी भी वहां से अगले जो प्रधानमंत्री जी के बाद के तुरंत बाद हटा दी गई। शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार, जहां इन धरनों से लाखों किसान जहां डटे हुए हैं, वहां से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है। दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहां भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात
समझे किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले। सरकार किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं कंक्लूड करता हूं अभी। उन मुकदमों को अभी वापस ले, सरकार बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। और चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। सभी मेहमान एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, मैं आपका ही रुख करूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। कि जो किसानों के बड़े नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत ने इस मांग का समर्थन किया था। वो मांगते रहते, समर्थन क्या किया, उनकी इच्छा थी कि किसानों को यह हक मिलना चाहिए। और उसके अलावा अभी मेरे मित्र मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को सुन रहा था। दीपेंद्र हुड्डा जी अगर अपने 2013 के भाषण पे चले जाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अंबाला में 2-2 फुट के आलू उगवाऊंगा हरियाणा के किसानों से और पेप्सिको को बुलाऊंगा और अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाऊंगा, इसका वो स्वागत कर रहे हैं। इस मांग को वो संसद में रखे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की दिसंबर में जिसमें सारे उस समय के जितने भी मुख्यमंत्री थे उनको बैठाकर, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उनकी बगल में बैठे थे और उन्होंने इस मांग को कहा था कि किसानों का ये हक मिलना चाहिए। तो आज क्या बदल गया? इसलिए है कि आज उनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता वापसी के लिए किसानों को बगला रहे हैं। और मैं आपको मित्र एक और, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ, एक फैक्ट आपको और पढ़ देता हूँ जी कि जो मेरे कांग्रेसी मित्र यहाँ बैठे हैं, कैप्टन अमरिंदर की 2006 की सरकार जो सरकार थी उसमें 2006 में उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट एक्ट पास किया था और 2013 में प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 पास किया था। और सरदारा सिंह जोहल जो 92 वर्ष के हैं, जो कृषि अर्थशास्त्री है, जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर इस आंदोलन में किसी का विरोध करना तो इन दोनों का करो, क्योंकि मोदी की सरकार ने तो पंजाब में जो ये ऑलरेडी लागू है, जिसको कैप्टन अमरिंदर ने लागू किया और प्रकाश सिंह बादल ने लागू किया, इसकी कॉपी तो ये तीनों कानून है। जब पंजाब में ये 2003 और 2013 से 2006 और 13 से लागू है, वहां किसी को कोई कष्ट नहीं था। जब भाजपा ने उन दोनों कानूनों को यहाँ 3 कानून के रूप में पेश कर दिया तो विरोध है। और फिर मैं अपने मित्र कांग्रेसी मित्र से पूछता हूँ, मान लीजिए हम गलत हैं, तो आप बताएं ना कि आपके समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी? हमारे समय में 9 फसलें खरीदी जाती है। मनोहर लाल जी की सरकार 9 फसलें खरीदती है। 2 का पैसा केंद्र की मोदी सरकार देती है, गेहूं का और चावल का। बाकी 7 फसलों का पैसा बाजरा है, मूंग है, कपास है, अन्य और जो फसलें इनका पैसा ठीक है। चलिए गर्ग साहब से मैं इसका जवाब लेता हूं। आप बताइए आपने क्या किया? ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी एमएसपी पर खरीदते थे। जवाब दीजिए, बजरंग दास गर्ग जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरा जवाहर हमारे साथी है, मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारे समय में फसल एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं। मैं जवाहर जी को बताना चाहता हूं, बाजरे का एमएसपी 2150 रुपये है और बाजरा मंडियों में 1200, 1300, 1400 रुपये में किसान का रूला है। सरकार के चेतों ने वो बाजरा खरीदकर सरकारी एजेंसियों को बेचा है। इसी प्रकार आप सरसों देख लो, 4425 रुपये एमएसपी रेट है। इन्होंने पड़ोसी राज्य राजस्थान से किसानों से 3536 रुपये क्विंटल सरसों खरीदकर 4425 रुपये में एफर्ड एजेंसी द्वारा नेफर्ड को चेपा है। सारी पोल मत खोलो, करोड़ों अरबों रुपया घोटाला वहां हुआ है। चलिए ये बात तो अलग है। अब आ जाओ 3 कृषि कानून के ऊपर। जब देश का किसान नहीं चाहता, देश का प्रदेश का आड़ती नहीं चाहता, क्यों सरकार जबरन 3 कृषि कानून थोपना चाहती है? इससे साफ सिद्ध होता है। तो गर्ग साहब, पंजाब का किसान चाहता था जो बिल आप लोग पहले लेकर के आए, जिसका हवाला दे रहे थे जवाहर यादव जी, अगर पंजाब का वो किसान उस समय चाहता था तो अब वो सड़कों पर क्यों है? मैं आपको मैं आयोजी में एक चीज का जवाब दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट में सुन लो, फिर आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा, सामने शीशा आ जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, अभी तक 3 कृषि कानून देश में पूरी तरह लागू नहीं हुए। सरकार भी कहते हैं हम एमएसपी पे खरीद देंगे, ये भी बातचीत जारी है हमारी। 1.5 साल का समय बढ़ा देते हैं। तो 1.5 साल का समय आप छूट दे रहे हो, तो इसको आप रोक क्यों नहीं देते? आप क्यों किसानों से टकराव कर रहे हो? सरकार को किसान से टकराव करने के बजाय
इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक ये है। मेन बात है। अभी तक कृषि कानून लागू नहीं हुए। इससे पहले अमानी अडवाणी जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठों ने हरियाणा में, पंजाब में, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर सैकड़ों एकड़ के अंदर वेयर हाउस बना लिए। पानीपत जिले के अंदर आप देख लो, अब अडानी ने वेयर हाउस सैकड़ों एकड़ में अभी से पहले बना लिया। बड़ी बड़ी स्टील की टंकियां वहां स्थापित कर दी है। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है, जो फल, जो सब्जी जो है, ये औने पंजाब में अपनी सरकार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बिल लेके क्यों आए? 7 रुपए किलो। इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है बजरंग दास जी, 71 दिनों से ये बातें आप लोग बार बार बता रहे हैं। जनता भी अब तो मुझे लगता है उनको याद हो गया होगा, सपने भी इसी बात के आते होंगे। जवाब बताना दे रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, पंजाब में अगर वही चीज लेकर के आए और फिर जब केंद्र की सरकार लेकर आई तो आपने उसका विरोध शुरू कर दिया, ऐसा क्यों किया? मैं आपको आयुजी बताना चाहता हूं। 2007 के अंदर आप रिकॉर्ड देख सकते हो, विधानसभा के अंदर कांग्रेस राज के अंदर एमएसपी गारंटी का कानून विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में पास हुआ है। कोई भी फसल विदाउट एमएसपी नहीं खरीदी जाएगी। पंजाब खरीदी जाएगी। पंजाब किसान चाहता क्या है? पंजाब किसान ने क्या गर्ग साहब, पंजाब मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं हरियाणा बैठा हूँ, आपको मैं हरियाणा। अरे कांग्रेस तो भाई देश की पार्टी है ना, केवल हरियाणा और पंजाब की थोड़ी ना है। गर्ग साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, जवाब थोड़ा सा खोज लीजिए। मुझे लगता है कि जवाब आपके पास शायद इस वक्त नहीं है। सुखवंत सिंह जी, हल की तरफ कैसे बढ़ेंगे और इस समय मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लग भी रहा है कि बातचीत से इसका समाधान निकलेगा भी? आयुष भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद और सब साथियों को नमस्कार। देखो, समाधान की बात जो है, वो समाधान तो जब किसानों ने एक बात ले लिया कि भाई इन तीनों कानूनों को आप वापस लो, तो बीच में बातचीत का कोई रास्ता बचता नहीं। भाई यादव जी मेरे साथी बैठे हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और बातों को अच्छी प्रकार से घुमाना इनकी कला है। अब ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को, आयुष भाई क्या कांग्रेस बीजेपी से आईएफए देश नहीं है क्या? बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ये करती थी और हम इसीलिए ये कर रहे हैं। तो आप इन्हीं के जूतों में पैर डालेंगे क्या? इस देश की जनता ने कांग्रेस को हटा करके आप लोगों को इसलिए सत्ता दी थी, आप कांग्रेस के कार्यों को ही आगे बढ़ाएं। अब जहां तक ये कहा गया कि 1 साल 1.5 साल नहीं, वो उनका पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं कि वो तो उनसे और भी आगे बढ़ करके 2 चीज 4 5 चीजें 10 चीजें और ऐड करके ले आए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये वही चीजें हैं जो कि कांग्रेस करती थी, अब उसका विरोध कर रही है। राजनीति बताने की कोशिश हो रही है ना, यही तो आरोप लग रहा है ना कि राजनीति हो रही है इस आंदोलन के नाम पे। आयुष भाई वही कंटिन्यूएशन है। मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। जहां तक उन्होंने ये कहा कि 1-1.5 साल तक सरकार इसको रोक देना चाहती है, तो मैं ये पूछता हूं कि अगर किसी को जहर पिलाया जाए और उसको ये कहा जाए कि चलो आप अभी नहीं पिए, 1-1.5 साल बाद में पी लेना, किसानों के लिए ये कानून दरअसल उसकी जमीन को छीन लेंगे। और उसकी सबसे जो अहम बात है, जो एमएसपी की बात है, जब आप मंडिया भी रखना चाहते हैं और बाहर भी देने का ऑप्शन देना चाहते हैं, तो जो मंडिया। चलिए सुखमन जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, मुझे लग रहा है फिर कुछ तकनीकी समस्या हो रही है। जवाहर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजेश दहिया जी से मैं कमेंट ले लेता हूं, आपकी ही बात का जवाब लेता हूं। राजेश दहिया जी, एक तो उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने पहले जब ये कानून आए तो उसका समर्थन किया है, एक अखबार का हवाला भी वो दे रहे थे, ये बात खैर कई बार हो चुकी है, लेकिन उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप लोग तो नरेश टिकैत का भी अब कहीं ना कहीं एक तरीके से अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यही स्थितियां चाहते थे जो आज हो रही हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। राजेश दहिया जी देखो सर, ये हमारे जो जवाहर यादव जी हैं, जैसे हमारे दूसरे भाई ने कहा कि ये बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बातों को घुमाना जानते हैं। ये हमारे आपस में पार लाना चाहते हैं कि नरेश टिकैत ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा, मनोज टिकैत ने कहा। जो भी किसान होता है वो किसान की बात करता है, वो कोई राजनीति की बात नहीं करता। चाहे आज जो गलतियां कांग्रेस ने की थी उसका खुमाजा कांग्रेस भुगत रही है। बीजेपी के जो ये राष्ट्रीय नेता थे नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज और हमारे जो सांसद रमेश कौशल जी हमारे धरने पे आए थे सोनीपत में, प्रीतमपुरा पे, उन्होंने ये हमसे वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनेगी तो हम किसानों को भला करेंगे। उन्होंने हमारे भूमि अधिग्रहण बिल का जो 24 का हवाला देते हुए कहा था कि हम आपकी सभी जमीन छोड़ देंगे, लेकिन ये सारे वादे दोनों जी जुमले वादे होते हैं, ये हम नहीं करते। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी होती थी, बीजेपी क्यों सत्ता मारती? अब जो बीजेपी सत्ता मारी, लेकिन दहिया साहब वो तो ये कह रहे हैं यही तो आप लोग चाहते थे, जो आप चाहते थे वही तो ये सरकार ने किया, लेकिन बाद में आपको लगा कि मुद्दा हो रहा है बड़ा, तो फिर भाई इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि टिकैत साहब ने तो पहले इसका समर्थन किया ना, उन्होंने कहा कि अच्छे कानून है, फिर बाद में ऐसा क्या हो गया? आयुष जी, हर आदमी चाहता है कि उसका अच्छा कानून बने, उसका फायदे की बात बने, लेकिन वो जो कानून बनाया जिसमें कि हमें वही जैसे करे हमारे भाई दुश्मन जी की जहर पिलाने वाली बात आ गई
तो उसको कौन जहर को पी लेगा? आज हम जो किसान बैठे हैं ये हम बेवकूफ तो है नहीं कि 7 महीने से बैठे हुए हैं। अभी कभी तो कहते हैं कि इस आंदोलन को जो फीडिंग कर रहा है वो हमारा पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो अमरिंदर सिंह कर रहा है। अभी कहते हैं कि अमरिंदर सिंह तो इन्होंने क्यों विरोध किया। ये हमारे आंदोलन को पारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 26 जनवरी को एपिसोड हुआ उसमें भी इनका हाथ था कि ये आंदोलन खत्म हो जाए और किसान अपने घरों को चले जाएं। और हमारे मुख्यमंत्री ने कह भी दिया खट्टर साहब ने कि वो आंदोलन खत्म हो गया, किसान अपने घर को चले जाएं। अरे किसान अपने घर को नहीं जाएंगे। मैं एक बात कहता हूं जवाहर यादव जी को, उनको चैलेंज करता हूं, इस आंदोलन को 2024 तक रोक लो। अगर 2024 में बीजेपी सरकार दोबारा आ जाए तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। अगर बीजेपी सरकार घर बैठ जाएगी तो कानून हम अपने वापस करा देंगे। 2024 तक की मैं हमारे जो जवाहर यादव जी हैं उनको चैलेंज करता हूं कि इस आंदोलन जो जितने भी कानून तीनों इनको 2024 तक रोक दो और 2024 के बाद जो सत्ता पार्टी आएगी वो इनको लागू कर अरे राजेश दहिया जी भाई 24 तक तो बहुत पता नहीं कितने लोग उसमें परेशान हो जाएंगे। थोड़ा कोशिश करिए कि जल्दी समाधान की तरफ बढ़ जाए। हठधर्मिता भाई दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से, आप लोगों की भी तरफ से भाई कुछ तो होना चाहिए ना। सिर्फ ये कह देना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे भाई 24 तक ऐसे नहीं होगा। दहिया जी अब इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। अगर देश का किसान आप लोगों के साथ जुड़ रहा है तो उन सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और सबके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको समझना होगा आपको। अगर 24 तक बैठे रहेंगे तो पता नहीं कितनों का नुकसान होगा। जवाहर यादव जी उम्मीद ये करिए कि थोड़ा समाधान निकल जाए, 2 कदम आप बढ़े 2 कदम वो बढ़े, कुछ ऐसा समाधान निकालें इसका। जवाहर यादव जी ठीक है, मैं दहिया जी आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। देखिए समय थोड़ा सा कम है दहिया जी। जवाहर यादव जी जवाब दीजिए दहिया जी की बात का। आयुष जी आप सोते हुए को तो जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहे हो उसको नहीं जगा सकते। और आज की डेट में मेरे मित्र राजेश दहिया जी सोने का नाटक कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, अरे मैं उत्तर दे लूंगी, मैं आपके बीच में नहीं। महेंद्र सिंह टिकैत जी से बड़े नेता हैं क्या राकेश टिकैत? मैं तो महेंद्र सिंह टिकैत को कोट करके कर रहा हूँ, उनका आपको भाषण दे देता हूँ, उनकी जो मांग पत्र था उसकी कॉपी दे देता हूँ। परंतु आप कहेंगे नहीं क्योंकि आपको तो राजनीति करनी है। अब मेरे मित्र ने ये कहा कि भाई ये किसानों का आंदोलन है। मेरे मित्र हमारी सरकार किसानों की बदौलत आई है और हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि ये हम लागू करेंगे, इसलिए हमें जन समर्थन मिला है। और जो लोग ये बैठे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ये लागू नहीं, हमारे पक्ष में नहीं रहे होंगे तो उन्होंने वोट नहीं दी होगी। अगर हम सत्ता में आए तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा था और हमें फक्र है कि हम अपना घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं। उसके अलावा आज किसान आंदोलन पर चल कर है, राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का इलाज कर दूंगा, इनकी लिस्ट बनाई जा रही है। ये हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे, ये पंडे हैं, ये कृष्ण के मंदिर में जाएंगे पर किसान आंदोलन में नहीं आएंगे। एक एक की लिस्ट बनाई जा रही है किसान। अगर आपको लगता है तो मैं वीडियो भी आपके नंबर पे भेज देता हूँ। उसके अलावा वहां जत्थेदार बोलते हैं जो वो ये कहते हैं कि ये 3% किसान जो ब्राह्मण है उनका इलाज करेंगे। ये किसान आंदोलन है क्या जो किसी जाति का इलाज करने में लग गया? किसान आंदोलन में तो ऐसी बातें नहीं होती थी। इसके अलावा आज अगर मैं कहता हूं क्या राकेश टिकैत जी ने ये नहीं कहा कि ये जो परेड है 26 जनवरी की ये अब नेशनल स्टेडियम तक कर दी गई है तो हम सारे लाल किले पे इकट्ठे होंगे और वहां से चलेंगे, जरा दोनों परेड इकट्ठी हो जाएगी। वो राजघाट से राजपथ से चलेंगे नेशनल स्टेडियम तक और हम लाल किले से हम चलेंगे नेशनल स्टेडियम तक। ये भड़काऊ भाषण किसने थे? राकेश टिकैत ने मुझे कहा एक नेशनल चैनल पे कि चलवा दो ना गोली, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 1 मिनट में 38 किसानों को भून दिया था किसान आंदोलन में, तो ये चाहते हैं कि किसान की कांग्रेस की परिपाटी पर हम चले। हम इसको मित्र देश को मध्य प्रदेश वाली किसान नहीं बनाना चाहते जो कांग्रेस में। हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों के बल पे सरकार आई है, हमने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि हम लागू करेंगे तो हम लागू करें। अब मैं आता हूँ अपने अन्य मित्रों के ऊपर, अब मैं अपने मित्रों पर आता हूँ। मेरे इनेलो के मित्र सुखविंदर सिंह ने कहा कि अच्छी बात है वो किसान का सम्मान कर रहे हैं, इन्होंने कंडेला में भी सम्मान किया था, तो इनके सम्मान के लिए केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान को मेरा नम्र निवेदन है। अब आते हैं बजरंग दास जी गर्ग पर, इन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर दिया। इन्होंने बताया जो मैं जानना चाहता था कि हरियाणा में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। मेरे मित्र ने कहा कि 2007 में कानून बन गया विधानसभा में, तो साहब 2007 से लेकर 14 तक प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मेरे पास तो हर फसल का अभी निकाल देता हूँ कि कितनी चीजें एमएसपी पर खरीदी गई। उस समय किसानों को, यहाँ किसान नेता बैठे हैं, मुझे नहीं पता दहिया साहब हरियाणा से या नहीं है, माफी के चुनाव में पूछना चाहूंगा, पर मेरे सुखवंत सिंह तो हरियाणा के ही हैं।
इनको पता होगा कि 2 रुपए के और 5 रुपए के चेक हुड्डा साहब की सरकार में मिलते थे या नहीं मिलते थे। ये 6,000 रुपए अधिकतम मुआवजा देते थे प्रति एकड़। स्वामीनाथन ने कहा नहीं, ये 10,000 मिलना चाहिए, और हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार 12,000 देती है। तो भी किसान कैसे परेशान रह सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मेरे समय में किसान आंदोलन क्यों नहीं होते थे। तो मैं दहिया साहब से पूछना चाहता हूं, जब किसान को 2 और 5 रुपए के चेक मिलते थे, जब अधिकतम मुआवजा 6,000 रुपए मिलता था, आज 12 मिल रहा है, आज 9 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, तो अब किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? तो क्या साठगांठ की चुनमुनी जी की और हुड्डा साहब की एक्सपोज करना चाहिए, ये बताना चाहिए लोगों को। और एक लाइन और जी बहुत जल्दी से। गर्ग साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे गर्खा मित्र ने कहा कि राजस्थान से 3600 रुपए में सरसों खरीदी गई, इसका मतलब राजस्थान में सरसों एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती ना। इतने सीनियर आदमी होकर बीजेपी के इतने बड़े पद पर होकर, गर्ग साहब बस एक लाइन में कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको ही समय दे रहा हूँ। मैं एक बड़ा बोल ली जवाहर जी, मैं बोल रहा दो, आपकी सारी बात बोल लिया जवाहर जी। आयुष जी ज्यादा देर एक लाइन सुन लीजिए बस। अभी गर्ग साहब ने कहा कि हमारे लोग, इन्होंने हम पे आरोप लगाया कि हमारे लोग राजस्थान से 3600 में सरसों खरीदते हैं और यहाँ 4400 में बेचते हैं। साहब कांग्रेस की सरकार में ऐसी स्थिति कैसे है किसानों की कि वहाँ 4400 में होकर 3600 में किसान बेचता है? तो ये आपका कांग्रेस का नकारापन है, और आप हरियाणा के लोग को अपमानित कर रहे हैं कि यहाँ का व्यापारी वहाँ जाके सस्ते में लेके आता है और यहाँ ब्लैक में बेचता है। बिल्कुल, चलिए शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। अब गर्ग साहब जवाब देंगे। गर्ग साहब जवाब दीजिए। व्यापारी नहीं, अरे वो व्यापारी होगा। एक मिनट आयुष जी, मेरे बीच में ना बोले कोई। नहीं गर्ग साहब आराम से बोलिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ। अब जवाहर जी सुनिए। इन्होंने कहा व्यापारी सुनो, इन्होंने जवाहर जी ने जवाब दिया व्यापारी नहीं, सरकार के चहेते उन्हें करोड़ों और वो रुपए का घोटाला, सरसों का, धान का, बाजरे का, मैं रिकॉर्ड दे सकता, सबूत सवेत दे सकता हूँ, घोटाला किया। सरकार ने इंक्वायरी के नाम पर सिर्फ कुछ इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया। बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे ना, जिन्होंने माल खाया, उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, जवाहर जी इतने सीनियर आदमी हैं और ये खुद टीवी के ऊपर बैठकर, आपके चैनल पर बैठकर जात पात की बात करते हैं। कभी तो ये सरकार के चहेते किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गहन कहते हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है। ये भड़काने का काम किसने किया? मैं आपके सामने स्पष्ट है। ये कहते हैं राकेश टिकैत जी, वो कहते हैं ब्राह्मणों को देख लेंगे। अरे भाई, आप क्या बात कर रहे हो? आप चैनल के ऊपर किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, कृषि बिल की बात कर रहे हो, आप जात पात की बात, आप देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन भड़काने में सबसे देखो आशा नहीं जवाहर जी देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनको चुप करो। ठीक है, गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए उनके पास सबूत है, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, आप नंबर ले लीजिएगा, आप उनको भेज दीजिएगा। मुझे लगता है शायद हो सकता है गर्ग साहब की नजर में वो ना पड़े हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब इस समय तो इतने वीडियो हैं कि किसने कौन सा वीडियो देखा नहीं देखा, थोड़ा उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, आप भेज दीजिएगा गर्ग साहब को। गर्ग साहब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन गर्ग साहब इससे आगे बढ़िए। ठीक है, मेरी बात पूरी सुनिए। मैं बताना चाहता हूं किस प्रकार इन्होंने आंदोलन भड़काया। 71 दिन से किसान सड़कों पे बैठा है, कड़ाके की ठंड में बैठा है। कितने किसान इसके अंदर अपनी जान की कुर्बानी दे चुके। एक शब्द भी देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, ये सबको पता है गर्ग साहब। देखिए सवाल इस बात का है ना, क्योंकि अगर किसानों की इतनी चिंता है तो अपने समय का थोड़ा आंकड़ा डाटा बताइए ना किसान की। अगर आपने इतनी हित की बात सोची है तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, अभी इतनी चिंता क्यों हो रही है किसान की? जब सत्ता थी तब चिंता क्यों नहीं की किसान की? हाँ, मैं बताना चाहता हूं मैं कहूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, आपके सामने है, किसान खुशहाल था। कोई आप देखो हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में, आप इतिहास निकाल लो और हरियाणा का 6 साल का इतिहास निकाल लो। इस सरकार के अंदर भाई कम से कम 6 साल के अंदर 100 बार तो मंडियों में हड़ताल हो रही, 100 बार आंकड़े दे देता हूं, 100 बार।
और किसान जब से अब तक सड़कों पे है। और कांग्रेस के राज में आप बता दो कभी हरियाणा के अंदर एक दिन भी हड़ताल किसी व्यापारी की हुई हो तो मैं आपके भी चैनल पे बैठा हूं, कोई किसान आंदोलन हुआ हो तो। मगर ये सरकार तानाशाही सरकार है, जिन पर अड़ी हुई सरकार है। सिर्फ अमानी और मैं प्रूफ समेत बोल रहा हूं, ये लोग उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये फंस गए। क्यों उन्होंने अरबों रुपए स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू कर दी होती बजरंगदास गर्ग जी तो ये सारा रगड़ा ही खत्म हो गया वो होता। बना लिए बेर हाउस बना लिए। आज भी जींद की महापंचायत में 5वें मुद्दे में यही था कि स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करें, आपने नहीं किया। किसानों के लिए तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश ही सबसे महत्वपूर्ण है ना, उसको भी नहीं किया आपने। बात सुनो, किसान हितैषी होने के लिए दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ आप हैं किसान हितैषी। उन्होंने मांग रखी थी और जहां तक कांग्रेस ने उसकी कमेटी बनाई थी, भाई दुर्भाग्यपूर्ण ये कांग्रेस की सरकार चली गई, नहीं कांग्रेस ने एक काम लागू करना। बस वही तो बनाते ही रहे ना भाई, अंडर प्रोसेस ही रहा ना। प्राथमिकता में जो चीजें होती हैं उसको युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जाता है। प्राथमिकता पे जो चीजें होती हैं बजरंगदास गर्ग जी उसको युद्ध स्तर पे अंजाम दिया जाता है। और आप लोग अभी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपके लिए तो किसान ही भगवान है, किसान आपकी प्राथमिकता में है। तो भाई प्राथमिकता में अगर थे तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। नहीं, हमारे लिए किसान नहीं, कहने से नहीं होता ना बजरंगदास गर्ग जी, कुछ करके दिखाया होता। सुखवंत सिंह जी, सुखवंत सिंह जी, पूछना चाहता हूँ, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके चारों तरफ किल्लेबाजी क्यों कर रखी है? भाई किल्लेबाजी वो करता है जो राजा था, डर जाता था, डरा हुआ राजा वो किल्लेबाजी करता है। इन्होंने ठीक बात है, लेकिन किसान को ये करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? अगर किसान संपन्न हो गया होता 65 साल के अंदर, देश के अंदर हर किसान के पास में कम से कम ऐसी स्थिति होती कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, तो आज ये आंदोलन का भी सिरा हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। सवाल इस बात का भी है ना, क्योंकि हमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि इसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, अभी इनकी सरकार है तो ये जिम्मेदार है बजरंगदास गर्ग जी। ठीक है, देखिए अब देखिए सुखवंत जी को मैं बोलने दूंगा। एक बात इनसे पूछ लेना। जी जी गर्ग साहब, बहुत जल्दी से, बहुत शार्प समय नहीं है मेरे पास। सिंधु जो है वो कौन है? वो बीजेपी का एजेंट है, नहीं है, प्रधानमंत्री और ठीक है। और उसमें जो लोग पकड़े गए उसको कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम उनको पूरे उनके लिए वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। भाई ठीक है, एक बार निर्धारित कर लीजिए कि वो क्या है। या तो आप मानिए कि वो देशद्रोही ताकतें थी तो उनके लिए भाई अपने वकीलों की फौज को मत खड़ा करिए, नहीं तो उनको फिर सलाखों के पीछे जाने दीजिए। सुखवंत सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? बताया चलिए सुखमन जी, आपकी आवाज मुझ तक फिर नहीं पहुंच रही, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ तकनीकी समस्या आपके साथ है। राजेश दहिया जी बहुत जल्दी से देते चलें जवाब। जवाहर यादव जी ने जो सवाल खड़े किए। आयुष जी, हेलो। जी जी दहिया जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा बोलिए ना, जवाहर साहब का क्वेश्चन बताइए मेरे को। जी वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई आप लोग तो सीधे तौर पर मान के चलिए कि ये महेंद्र टिकैत का जो है उनकी बात का भी आप लोग लिहाज नहीं रख रहे हैं। उनसे बड़े नेता थोड़ी ना हो गए राकेश टिकैत या नरेश टिकैत। आयुष जी, हमने एक बात कही है पहले दिन से ही कि हम महेंद्र टिकैत का भी सम्मान करते हैं, राकेश टिकैत का भी करते हैं, जवाहर यादव का भी करते हैं, सभी जितने कांग्रेसी उनका भी सम्मान करते हैं, पूरे देश का सम्मान करते हैं। लेकिन हम किसान जो हैं, हमारा बेनिफिट ये होना चाहिए कि जो हम फसल पैदा करते हैं उसका एमएसपी पे बिक जाए, सही तरह से पैसा हमारे पास आ जाए। जैसे कि अभी बजरंगदास जी ने कहा कि हरियाणा में आज की डेट में, जैसे जवाहर यादव साहब ने कहा कि इतनी फसल पे एमएसपी दिया है, लेकिन किसी फसल का रेट जो एमएसपी पे नहीं बिक रहा है। गन्ना जो, अरे साहब अब मेरी बात तो सुन लीजिए, जवाहर यादव साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। गन्ने की जो पेमेंट है, गन्ना सुनो ऐसा है जबरदस्त, ऐसे नहीं प्लीज, अब मेरी बात सुनिए। हमारा जो गन्ना जाता है ना साहब, वो गन्ना जो गन्ना हमारे किसान जो मिले हैं उनमें पूरा नहीं हो पाता है। हमारे आदमियों को यहाँ गन्ना मजबूरी में 325 रुपए क्विंटल में यूपी बेचना पड़ रहा है, जिसकी पेमेंट भी नहीं आती है। हमारे यहाँ के गन्ने की पेमेंट भी टाइम पे नहीं होती है। एमएसपी की बात करते हैं आप, कोई भी फसल एमएसपी की मिलती हो हरियाणा में, मैं सोनीपत में रहता हूँ जवाहर साहब, आपको जब मेरा पता नहीं है आपको बता देता हूँ, मैं 2014 में
सरकारी भारत सरकार में सीनियर क्लास अफसर था, वहां से नौकरी छोड़कर आया था और आपके साथ में बीजेपी में किसान मोर्चे का प्रदेश सचिव बना था। लेकिन आपकी पार्टी ने हमारे किसानों के साथ गद्दारी की, तब मैं छोड़ के किसान आंदोलन दोबारा जुड़ा हूँ। आपको मेरे बारे में पता, मैं सोनीपत में रहता हूँ और किसान के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं संबंधित रखता। मेरा उद्देश्य है किसान को उसका मूल्य मिल जाए, उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, उसके साथ जाति न की जाए। आप ऐसे उंगली दिखाते हैं तो आप हमें नहीं बोलने देते तो आगे क्या करेंगे आप? आज की डेट में सोनीपत के अंदर कोई भी फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है। आप हरियाणा की बात कर रहे हो, मैं अपने सोनीपत बता रहा हूँ। हमारे यहाँ बागरे की मंडी बनाई खरखौदा के अंदर, और हमारा बनवासा जो गांव है वो वहां का लास्ट गांव है। वहां से बाजरा लेकर आएगा, वहां से फिर वापस लेकर जाएगा किसान, उसका तेल पूरा नहीं होता है। आप हमसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। जो पहले कांग्रेस के पास मुद्दा था वो आपके पास होता है, आप उसको लगा दो। ठीक है दैया साहब, चलिए आपके बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब जवाहर जी से मैं ले लूंगा। लेकिन सुखमन जी हमारे साथ शायद फिर से जुड़ गए। सुखमन जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा बार बार। सुखमन जी। आयुष भाई, मैं ये कह रहा था कि बड़ी अजीब अदालत है आपकी कि आरोप की बजाय आरोप लगाने वाले से सवाल पूछते हैं। अब जवाहर यादव जी ने बड़ी लंबी तकरीर देकर के ये सब बताया कि किस प्रकार से महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत। जवाहर यादव जी, यहाँ पे मुद्दा राकेश टिकैत नहीं है, यहाँ पे मुद्दा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं है, यहाँ पे मुद्दा 3 कृषि कानून है और किसान है। आप इन सब भागने की बजाय चलो महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने हालात में क्या मांग की, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आज के दिन तीनों कृषि कानून को विड्रॉ करो, क्योंकि किसान पूरे देश का इसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। जहां तक आपने एक घोषणा पत्र में आपके सवाल था, लोगों ने उसके ऊपर आपको मैंडेट दिया। जवाहर यादव जी, लोकतंत्र सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मिनट दर मिनट चलती है। अगर लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, उस वक्त घोषणा पत्र को उसमें लिखा था कि हम इस प्रकार से मारने के लिए किसानों को एक कानून लेकर के आएंगे, और उसके बाद अगर आप बिल्लों का सम्मान करते हैं तो इतने लोग दिल्ली को, एक देश की राजधानी को घेरे बैठे हैं। आप लोगों की इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार से थू हो रही है। आप लोगों ने सीमें मांग दी और अत्याचार की सीमाएं देखी, इस प्रकार 1000 के आसपास बच्चे लापता है। आप लगातार पत्रकारों को उठा करके मुख्यमंत्री कर दे रहे हैं, आप हर निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद कर दे रहे हैं। इस प्रकार से आप ये करके और किसानों को डिमोरलाइज नहीं कर सकते, और डिमोरलाइज करके आप किसानों को घर भेज नहीं सकते। आप लोगों को तीनों कृषि कानून विड्रॉ करने पड़ेंगे। और जहां तक जी कह रहे थे कि सरकार को क्या फर्क पड़ता है, आपने भी आयुष जी कहा कि आम आदमी को क्यों परेशान करते हो। आयुष जी, क्या किसान मारा जाए क्या किसान की जमीनें कॉर्पोरेट छीन ले जाए क्या? और इस देश के आम आदमी जब किसान ही परेशान हो जाएगा, उसकी जमीन ही छीन जाएगी, तो आम आदमी को परेशानी अगर थोड़ी बहुत होती भी है, यदि पे मेरे अनुसार कोई आम आदमी को परेशानी नहीं है, सारे रास्ते खुले हैं। टीकरी और सिंगों के आसपास के जो लोग हैं उस बात से खुश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी आम आदमी को थोड़ी बहुत परेशानी हो भी जाती है तो इस बात में ध्यान दरकिनार कर दी जानी चाहिए कि किसानों की आने वाली पीढ़ियों और नस्लों और फसलों। सुखमन सिंह जी, 2024 तक थोड़ी बहुत परेशानी बहुत बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। किसानों के साथ क्या ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ठीक है किसानों को समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों की समस्या को भी नजरअंदाज कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, जो किसान नेता है उनकी भी और जो सत्ता पक्ष है उनकी भी, क्योंकि इस देश के अंदर सबको बराबर का अधिकार है। इसलिए ये नहीं आप कह सकते हैं कि किसी की कम परेशानी, किसी की ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैंने उस पर ऐतराज जताया कि 24 तक अगर बैठेंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी, समाधान की ओर बढ़िए। जवाहर जी जवाब दीजिए बहुत जल्दी से। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र सुखवंत सिंह जी को केवल इतना कहूंगा, धन्यवाद। कंडेला के मेरे मित्रों की पार्टी को किसानों की चिंता हुई, एक ही लाइन बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब मैं आता हूं, मेरे दैया साहब ने कहा कि आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते, तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। स्वामीनाथन में 201 मांगे थी, जिसमें से 200 मांगे पूरी हो चुकी है। उसका ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी में आ जाएगा। एक मांग है वो जिसमें यह है कि जमीन का, अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ जी, अरे एक मिनट रुक जाओ ना, बीच में क्यों आ गए? अरे PDF फाइल भेजिएगा भाई जवाहर यादव जी, बजरंग दास गर्ग जी को, और एक वीडियो भी भेजिएगा जिस पर उनका एतराज था। चलिए ठीक है, नहीं ले लीजिए भाई, बजरंग दास गर्ग जी ले लीजिए जवाहर यादव जी से, काम आएगा आगे। अगर नहीं होगा उनके पास प्रमाण तो आप उनको अगली बार काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उनको कंप्लीट करने दीजिए गर्ग साहब। ठीक है, मैंने मान लिया कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा। चलिए जल्दी से जवाहर यादव जी और एक PDF फाइल भेजिएगा बजरंग दास गर्ग जी को, अगर आपके पास प्रमाण है कि आपने 200 बातों को आपने माना है। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है। अरे मैं आपके लिए इंतजाम कर रहा हूं भाई, आपको मिल जाएगा, काम आएगा। जवाहर यादव जी
जवाहर यादव जी कंप्लीट करें। तो मैं उत्तर दूंगा जी, चुपोगे तो मैं उत्तर दूंगा। कौन सी ना पूरी कर दी है? अरे मैं दे रहा हूँ ना उत्तर, मैं बता रहा हूँ। अरे गर्ग साहब ऐसे कहने से थोड़ी ना होगा। 201 ये अब इसको लगता है कि इनिशिएटिव डिबेट से असर पड़ेगा लोगों पर। चलिए गर्ग साहब, अब आपके साथ ही आपकी इसी बात के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करने के समय मुझे भी इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल बड़ा बरकरार कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।